सो हम लोग कर रहे हैं पार्ट बी ऑफ आर अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब आपको करना क्या है इस चैप्टर के अंदर? मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होते हैं, और उसी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था टूल्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताया गया कि 4 टेक्निक्स होती हैं, 4 टूल्स होते हैं: कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये 4 टूल्स होते हैं, इन चारों टूल्स के ऊपर हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये जो पहले 2 टूल है कंपैरेटिव और कॉमन साइज, वो हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। आपको यहाँ पे 4 चीजें बनानी सीखनी है। क्या क्या? कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें और मैंने जो यहाँ पे सामने बोर्ड पे लिखा है, आप कहोगे आपने बिल्कुल मैम सेम चीज कॉपी करी है। एग्जैक्टली जो आपके क्वेश्चन के अंदर चीजें लिखी हुई थी वो देखो, मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, बस क्या डिफरेंस दिख रहा होगा, वहां पर 2024 वाला जो ईयर है वो पहले लिखा है और 2023 हमारा बाद में लिखा है। वही चीज बस आपको ठीक करके लिखनी है कि आपको जो प्रीवियस ईयर है वो पहले लिखना होता है और जो करंट ईयर है वो बाद में लिखना है। सिर्फ ये चीज आपको करेक्ट करनी है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर इस तरीके से आपको यहाँ पर जो अपना डेटा है वो कॉपी करना है। अदरवाइज पूरी बैलेंस शीट आपको एज इट इज कॉपी करनी है, कोई चेंज नहीं करना। देखो, कोई कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है कि फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को कर नहीं सकते, कर सकते हो। कोई फॉर्मेट का खेल ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज आपने कॉपी कर दिया है। और वैसे भी फर्स्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी ये वाला पूरा फॉर्मेट आप सीख चुके हो। ठीक, अच्छा, अब हमें करना क्या है भाई? आपने ऑलरेडी यहां तक पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतारा है, 2 कॉलम तक, मतलब ये तो पूरा पर्टिकुलर वाला है ही। आपने 4 कॉलम आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उसमें से 2 कॉलम तो आपने क्वेश्चन में से ही उतारे हैं, बस आपने प्रीवियस ईयर को पहले और करंट ईयर को बाद में लिखा है। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है? थर्ड कॉलम में आपको निकालना है चेंज। ठीक है, मैंने पहले कॉलम को यानी कि प्रीवियस ईयर को कॉलम नंबर ए दिया और जो करंट ईयर की फिगर्स हैं वो है हमारे कॉलम नंबर बी। तो सी को कैसे फाइंड आउट करना है? बी माइनस ए। अब कहने का मतलब है कि हमारी शेयर कैपिटल पिछले साल 10 लाख थी और इस साल वो 15 लाख है, तो कितने से चेंज हो गई? 5 लाख से। तो बस वही 5 लाख आपको यहाँ पे लिखने हैं। आप यहाँ पे चेंज को शो करते हो कि आपकी जो फिगर्स है, मतलब आपकी जो बैलेंस शीट की वैल्यूज हैं वो कितने से चेंज हो रही है। बेसिकली हम यहाँ पे चेंज को शो करते हैं। कैसे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो अब यहाँ पे भी 10 लाख माइनस 10 लाख, कुछ नहीं हुआ। 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख। 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख। 38 लाख माइनस 25 लाख, 13 लाख। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यही काम आपको एसेट्स में भी करना है। 25 लाख माइनस 15 लाख, 10 लाख। 5 माइनस 5 अगेन, कुछ नहीं हुआ। 6 लाख माइनस 3 लाख 50,000, 2 लाख 50,000। देन 2 लाख माइनस 1 लाख 50,000, 50,000। अब अगेन हमारे पास टोटल कितना आया यहाँ पे? 38 माइनस 25। अब आपने देखो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम जो है वो तो आपने फिल कर लिया। अब हम फोर्थ कॉलम की बात करें, परसेंटेज चेंज की, तो यहाँ पर आपको जो परसेंटेज चेंज निकालना है, तो अगर आपके पास जैसे यहाँ पर हमारे पास मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, तो आपको पूरे शेयर होल्डर फंड की परसेंटेज को एक साथ ही निकालना है, अलग अलग निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों का जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है हमारे पास? 5 लाख। बेसिकली जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे करते हैं? चेंज अपॉन में इनिशियल इनटू में 100, यानी कि चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर बैलेंस इनटू में 100। तो यहाँ पे आपके पास चेंज तो है 5 लाख का, बट आपके पास प्रीवियस ईयर बैलेंसेस दोनों के मिला के कितने हैं? 20 लाख इनटू 100। तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा आपके पास? 25%। लाइकवाइज आप यहाँ पे देखो, यहाँ तो एक ही चीज है नॉन करंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू में 100, तो ये कितना आएगा? 300%। उसके बाद लास्ट करंट लायबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, ट्रेड पेबल्स, तो उसका सिर्फ एक ही बार निकलेगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू में 100 which is equal to
66.67%। आपको टोटल का परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखें नॉन करंट एसेट्स में भी हमारे पास दो चीजें थी, तो दोनों का हम यहाँ पे एक साथ निकालेंगे। चेंज है हमारे पास 10 लाख का, और उसके बाद हमारे पास टोटल कितना है प्रीवियस ईयर का 20 लाख इनटू में 100, तो यह है आपका 50%। उसके बाद आप देखो करंट एसेट्स में भी आपके पास दो चीजें हैं, तो टोटल दोनों का परसेंटेज चेंज, टोटल दोनों का एब्सोल्यूट चेंज कितना है 3 लाख, और 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो यहां पर आप निकालेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू में 100, तो ये कितना आ रहा है आएगा आपका 60%। ठीक है, देखो मैंने तो इस तरीके से ये लिख दिया है, आपको नहीं लिखना है। जब आप इस काम को करेंगे ना, आप इस चीज को अपने वर्किंग नोट में या जो भी आप रफ वर्क की तरह करते हैं वहां पर आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करना, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज लिखना डायरेक्टली। ठीक है, बस कितना आसान था। क्या करना है, आधा काम तो क्वेश्चन में से ही करना है, क्वेश्चन में से पूरा क्वेश्चन है एज इट इज उतारना है। थर्ड कॉलम में आपको सिर्फ चेंज लिखना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपने क्या किया है, एब्सोल्यूट माइनस प्रीवियस ईयर इनटू में 100। ठीक है, तो बस इतनी ही है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मैंने एक क्वेश्चन कराया है, लेकिन करना ही है ये सब क्वेश्चन में, तो आगे के कोई और क्वेश्चन मुझे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए कराने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है जी, सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद अब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना ज्यादा आसान इसीलिए है क्योंकि वहां पर ना आपको एज इट इज फॉर्मेट कॉपी करना होता है, वहां कुछ सोचना नहीं है। बस ये देखो कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट अगर बनानी है तो तीसरे और चौथे कॉलम में क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज, ये काम तो हमें पता है। बट जब अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने का, तो देखो एक काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या, आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी वो आपको फॉर्मेट बनाकर नहीं देंगे। बट ये नहीं है कि सब कुछ ही आएगा, कुछ कुछ चीजें होंगी क्वेश्चन के अंदर, 4 से 5 चीजें होंगी आपके क्वेश्चन में जो आपको करनी होगी। तो इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। अब तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल्स कहते हैं। हमारे कंपनी अकाउंट्स में नेट सेल्स को किस नाम से बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देन अदर इनकम, यानी कि कोई भी अदर इनकम अगर आप अर्न करते हो अदर देन योर रेवेन्यूज, तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। यानी कि थर्ड कैसे मिलता है, जब फर्स्ट प्लस सेकंड करते हो तो आपको थर्ड अमाउंट मिल जाता है, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आप एक्सपेंस की साइड में आएंगे तो आपके पास कुछ एक्सपेंसेस के सब हेड्स हैं, ये सब हेड्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंट्रीज, चाहे वो फिनिश गुड्स की हो, वर्क इन प्रोग्रेस की हो या फिर स्टॉक इन ट्रेड, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और इन सभी का जब आप टोटल कर देंगे तो मिलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। देखो ये ना सिर्फ सब हेड्स हैं, इनके अंदर भी इनके कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने उनका डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो डिस्कशन ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं, प्लस आपको इस चैप्टर के अंदर इनके अंदर के कंपोनेंट्स का कोई यूज भी नहीं है। आपको सिर्फ ये मेन सब हेड्स पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीधी सी बात है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मिला होगा, उस टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद आप टैक्स माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स इट, इजी है। और पता है 90% इनकम स्टेटमेंट ही पूछी जाती है, बैलेंस शीट बहुत रेयर पूछते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट ही पूछते हैं, क्योंकि देखो 4 नंबर तक का क्वेश्चन अगर वो दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा तो काम करवाएंगे ना वो तुमसे। ठीक है, और क्या करते हैं, ऊपर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होती है, नीचे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होती है, और आपको पता है कि कंपैरेटिव इजी है। ठीक है, तो चलो ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसके अंदर आपको सिर्फ पहली फिगर गिवन है क्वेश्चन में, विच इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख और 10 लाख। अगर आप यहाँ पर गौर करें कि मैंने सिर्फ यहाँ पे कहा कि बदलाव आया है, बैलेंस शीट के अपने कंपोनेंट्स लिखे हुए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के अपने लिखे हुए हैं, बट इनमें कोई चेंज नहीं है। देखो अगर आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो यहाँ पर वही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, यही पढ़ा है हमने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट। और मुझे क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था 10 लाख और 15 लाख। अब आगे क्या लिखा उन्होंने, बाद उन्होंने कहा कि जो अदर इनकम है ना, और ब्रैकेट में लिख दिया परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
मतलब कि आपकी जो अदर इनकम है वो कैसे निकलेगी, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ परसेंटेज दे रखी है, उससे कैलकुलेट करोगे। जैसे कि तो उन्होंने कहा कि जितना आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, उसका 50% अदर इनकम आती है हमारे पास। अदर इनकम कितनी हुई इसकी, 5 लाख। सेम चीज अगर मैं 17-18 की बात करूं तो वो उन्होंने 60% कह दिया है, तो 15 लाख का 60% कितना हुआ, 9 लाख। मिल गई आपको अदर इनकम। अब आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को प्लस करके क्या मिलता है हमें, टोटल रेवेन्यू। तो इसे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 15 लाख आएगा और ये हो गया आपका 24 लाख। कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। जो एक्सपेंसेस वो बोलेंगे आपको वही लिखने हैं। मैंने तो सारे लिखे हुए हैं, बट आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ वही वाले एक्सपेंसेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। अब उन्होंने बोला एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो है रेवेन्यू, वो है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू के, ठीक है, किसके, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। और सिर्फ एक ही एक्सपेंस दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, कौन से वाला, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। अब कितना कितना है, 30%। तो 16-17 में वो कहते हैं कि जितना आपका टोटल रेवेन्यू है उसके 30% एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि 4,50,000। उसके बाद बात करते हैं 2017-18 की, तो यही परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है 40%। तो 24 लाख का 40% कितना होगा, 9,60,000। तो ये आ गया आपका 9,60,000। फिर उसके बाद उन्होंने टैक्स रेट दे रखा है। तो देखो टैक्स रेट की बात तो बाद में होगी, अब हमें मेन काम क्या करना है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 15 लाख में से 4.5 लाख माइनस करेंगे आप, क्योंकि आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ चुके हैं अब एक। तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 10,50,000। लाइकवाइज 24 लाख में से 9,60,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14,40,000। ठीक, चलो जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको मिल चुका है। अब माइनस करना है आपको इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का भी उन्होंने आपको रेट दिया है 40%, बट इनकम टैक्स के रेट के आगे कुछ भी नहीं लिखा कि ये किसका परसेंट है। अब तक तो आपको बताया ना उन्होंने कि किसका परसेंट है। टैक्स रेट हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकाला जाता है, वहीं से आप निकालेंगे। तो विच मीन्स कि आपको निकालना है 10,50,000 का 40%। 10,50,000 का 40% हमने निकाल लिया है 4,20,000। लाइकवाइज 14,40,000 का 40% है 5,76,000। हमने माइनस किया जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला 6,30,000 2016-17 के अंदर। सो 14,40,000 में से आपने जब 5,76,000 माइनस किया तो वो मिला आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,64,000। हमने अब यहां तक का फॉर्मेट कर लिया है कंप्लीट। बैलेंस शीट में क्या होता था, यहां तक का बना बनाया मिल जाता था, यहाँ पे हमें ये काम करना पड़ा। अब बस हमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, विच मीन्स कि आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स माइनस करने हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल 15 लाख है, पिछले साल 10 लाख थी, तो कितने से चेंज हो गई है, 5 लाख से। अदर इनकम 9 लाख इस साल है, पिछले साल 5 लाख की थी, तो कितने से चेंज हुई, 4 लाख से। तो टोटल रेवेन्यू पे इसका कितना इंपैक्ट पड़ा, टोटल रेवेन्यू भी हमारा 24 लाख था इस साल और पिछले साल कितना था, 15 लाख। तो कितने से चेंज हुआ, 9 लाख। और आप देख रहे होगे आपका इस तरीके से ये टैली भी होता जाता है। उसके बाद यहां पर आओ, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस 9,60,000 माइनस 4,50,000, कितने से डिफरेंस आ रहा है, 5,10,000, ठीक है। उसके बाद आप देखो टोटल एक्सपेंसेस में कितना चेंज आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि एक ही एक्सपेंस था हमारे पास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना चेंज आया, 14,40,000 माइनस 10,50,000 है आपका 3,90,000। लाइकवाइज आप अपने इनकम टैक्स को भी माइनस करोगे, 5,76,000 माइनस 4,20,000, तो ये आया आपका 1,56,000। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी माइनस करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 2,34,000, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया। अब हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में भी जो काम हमने किया, जो चेंज है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर बैलेंस इनटू 100, तो यहां पर भी हम यही करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, तो ये आएगा आपका 50%। देन 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100, 80%। देन 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100। अब इसी तरीके से आप बाकी की भी निकालोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अब 5,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इनटू 100, 13.33%। उसके बाद 5,10,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 सेम ही है।
Then 3,90,000 divided by 10,50,000 into 100, 7.14%. Then 1,56,000 divided by 4,20,000 into 100, 37.14%. उसके बाद लास्ट 2,34,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000 into 100, सेम ही आ रही है। तो ये हमारा हो गया है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। सेम था बैलेंस शीट में, इतना फॉर्मेट सेम है, पर यहाँ हमें बनाना पड़ता है पूरा फॉर्मेट। एब्सोल्यूट चेंज यानी कि क्या करना है, सिर्फ करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है और देन उसी की परसेंटेज निकालनी है। कैसे? C डिवाइडेड बाय A इंटू 100। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं वो सीख ली। हमने ये सीख लिया कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है, और हमने ये भी सीख लिया कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब अगर आप देख रहे हो तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर भी मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया है। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन चूज किया है आपको ये समझाने के लिए। ये रहा वो क्वेश्चन, आप देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखो, मैंने एज इट इज पूरा क्वेश्चन कॉपी किया। पहले जो 2 कॉलम्स हैं उसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है और करंट ईयर को बाद में। बट जो लास्ट के 2 कॉलम्स हैं, अब उसके अंदर कुछ चेंज आ चुका है। कंपैरेटिव में थर्ड कॉलम था एब्सोल्यूट चेंज का, कि हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का बैलेंस निकालकर चेंज कैलकुलेट कर रहे थे और उसी चेंज का परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट जब हम आए कॉमन साइज के अंदर तो यहां पर आपको 2 कॉलम्स दिख रहे हैं और दोनों के अंदर ही आपको परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी है, विच मीन्स कि यहां पर आप इंडिविजुअली हर एक ईयर की परसेंटेज निकालोगे और यहां जो आप कंपैरिजन करोगे बेसिकली वो परसेंटेज की फॉर्म में ही होगा। ठीक, अब ये परसेंटेज कैलकुलेट कैसे की जाएगी? अगर आप हो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर तो यहां आपको एक कॉमन बेस चुनना होगा। जैसे इसे आप कैसे याद रखो कि आपकी रिपोर्ट कार्ड है, आपकी रिपोर्ट कार्ड में हमें परसेंटेज अगर निकालनी है आपकी, तो हम उसके अंदर नीचे क्या लिखेंगे, 500 का टोटल, क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपकी परसेंटेज 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। तो आपने कॉमन बेस ले लिया है 500। तो यहां बैलेंस शीट में वो कॉमन बेस क्या होगा, इन हर एक आइटम का परसेंटेज निकालने के लिए, तो वो कॉमन बेस होगा हमारे लिए द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। हर ईयर का अपना एक टोटल है। जैसे कि आप 23 वाले ईयर की बात करो तो 48 है टोटल, चाहे एसेट्स है चाहे लाइबिलिटीज है, और वहीं पे 24 का टोटल अगर आप देखें तो वो 64 लाख है। तो आप जितनी परसेंटेज निकालोगे इस इंडिविजुअल आइटम की, वहां पर आपको बेस में क्या लिखना है, द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा चेंज जो आपको कंपैरेटिव से यहां पर समझना है कि वहां पर ना आप मेन हेड्स की परसेंटेज निकाल रहे थे। आप चाहो तो वहां पर भी इंडिविजुअल परसेंटेज भी निकाल सकते हो, बट वहां पर आप हेड्स की परसेंटेज निकाल रहे थे, मेन हेड की आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। बट यहां पर आप हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की यानी कि सब हेड्स के परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जैसे कि अगर मैंने अब 2020-23 लिया तो मुझे शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालना है, तो किस तरीके से निकाला जाएगा, 18 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू में 100, तो ये कितना आया, 37.5%। अब उसके बाद आप रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैलकुलेट करना चाहते हो सिर्फ इस साल की, तो आप यहां पे करेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू में 100। ठीक है, 12.5%। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से परसेंटेज निकालने। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूं, अब 12 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की निकालनी है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100, ये आएगा आपका 25%। अगेन 12 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100, तो ये भी 25%। और देखो बैलेंस शीट का टोटल का जो परसेंटेज है हमेशा 100 ही रहेगा। क्यों? 48 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100, तो वही बात आएगी ना। ठीक है, उसके बाद यहां पर अब हम सेकेंड ईयर की तरफ आए, यानी कि 2020-24। अब यहां पर 32 लाख की अगर शेयर कैपिटल है तो आपको टोटल कौन सा लेना है, उसी साल का लेना है, यानी कि 64 लाख इंटू में 100, ये आ गया आपका 50%। बस इसी तरीके से सबकी निकालनी है। 8 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख इंटू 100, 12.5%। उसके बाद नेक्स्ट 16 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख इंटू 100, 25%। उसके बाद 8 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख इंटू 100, 12.5%। और यहाँ पे टोटल तो 100 ही आएगा। सेम यही काम हमें एसेट्स में करना है। अब एसेट्स में जैसे कि हमें निकालना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100, 33.33%। उसके बाद 6 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100,
12.5%. 8 lakh divided by 48 lakh into 100, 16.67%. 12 lakh divided by 48 lakh into 100, 25%. 6 lakh divided by 48 lakh into 100, 12.5%. अगेन टोटल 100. उसके बाद नेक्स्ट 2020-24 18 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख इंटू 100, 28.13%. 8 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख इंटू 100, 0.5%. 10 लाख डिवाइडेड बाय 64 लाख इंटू 100, 15.62%. 16 lakh divided by 64 lakh into 100, 25%. 12 lakh divided by 64 lakh into 100, 18.75%. अगेन जो आपका टोटल आएगा वो 100. बस अब यहां पर अगर आप इसको देखो तो कंपैरेटिव के कंपैरिजन में यहां थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, कि आपको इंडिविजुअली हर साल का आपको क्या करना पड़ रहा है, परसेंटेज निकालना पड़ रहा है. अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं क्या, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. सो लास्ट हमारे पास अब जो स्टेटमेंट है वो है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, ऑलरेडी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से हमें पूरा फॉर्मेट पता चल चुका है, तो दोबारा हमें फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिर से वही बात, ये एज इट इज आपको फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है. बट आप जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो एक्सपेंस दे रखे होंगे आप सिर्फ वही लिखना, अदर इनकम दे रखी होगी तो लिखना, नहीं दे रखी होगी तो मत लिखना. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता रही हूँ कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. फॉर्मेट आप कॉमन साइज बैलेंस शीट से समझ ही चुके हो कि उसमें हमें क्या करना होता है. ये दो कॉलम्स तो आपके सेम रहते हैं, जहां पर आप कंपैरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज उसी की निकालते हो, यहां पे आप जब परसेंटेज निकालोगे तो दोनों साल की अलग अलग निकाली जाएंगी. ठीक, बट कॉमन साइज आपको एक बात और भी कहता है. जब आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ी थी तो उसमें आपने ये पढ़ा कि वहां पर हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट को बेस बनाते हैं. तो यहां किसको बेस बनाएंगे, यहां बेस बनाया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को. आप जब भी परसेंटेज निकालोगे, चाहे किसी भी ईयर की कैलकुलेट कर रहे हो, अपॉन में आपको किसका बैलेंस लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 20 चूज किया है इस क्वेश्चन को कराने के लिए, जिसके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो फिल कर दिए हैं, वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं. क्वेश्चन में मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था 25 लाख और 20 लाख. मुझे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन थे क्वेश्चन में 10 लाख और 7 लाख. अदर एक्सपेंसेस गिवन थे 2 लाख और 3 लाख. ये हमने क्वेश्चन में से एज इट इज कॉपी कर लिया है. बाकी का काम अब हमें खुद करना है. क्या, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू, क्योंकि क्वेश्चन में अदर इनकम तो थी नहीं, तो टोटल रेवेन्यू भी कितना आएगा, सेम 25 लाख और 20 लाख. ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करूं तो दो ही एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस का टोटल कर लीजिए 12 लाख और 10 लाख. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. तो 25 लाख में से 12 लाख आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 लाख. इसी तरीके से 20 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख. फिर क्वेश्चन में ही आपको टैक्स की परसेंटेज दे रखी है 40% दोनों साल की, तो 13 लाख का 40% कितना आएगा आपका, 5,20,000. और इसी तरीके से 10 लाख का 40% 4 लाख. तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पहले वाले ईयर का है 7,80,000 और दूसरे ईयर का आया है 6 लाख. इतना काम हमने कर लिया. अब लास्ट काम क्या रहता है, परसेंटेज निकालने का. कैसे निकालेंगे, बस इसी काम को ध्यान से समझना है. जब मैं 2020-23 की परसेंटेज निकाल रही हूं तो मुझे क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाना है. आप जब बैलेंस शीट का काम कर रहे थे तो आपने देखा था वहां पर टोटल की परसेंटेज हमेशा 100 ही आती थी, क्योंकि आप उसी को तो बेस बना के चल रहे थे. तो हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, 100 ही होगी. इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, यहां पर आते हैं. अब यहां आप कैसे निकालोगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100. ठीक, इसी तरीके से जब इसकी निकालनी होगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100. हाँ जी, सो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए हम जब परसेंटेज निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी सारी परसेंटेज कैलकुलेट करके लिख दी है. 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 40%. 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, तो यह है आपका 8%. तो लाइकवाइज आपको सभी के अंदर यह क्या करना है, 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपको बेस बनाना है और सभी की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है. यही सेम काम आप जब 2020-24 के लिए करोगे तो आपको यहाँ पे बेस बनाना है उसी साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो अगर मैं कैलकुलेट करने जा रही हूं अदर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100. अदर एक्सपेंसेस के लिए 3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100.
फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो इसी तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में आपने 4 स्टेटमेंट सीखी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ज्यादातर चांसेस मैं बताती हूँ कि पेपर में कौन सा आता है, इनकम स्टेटमेंट, ऊपर कंपैरेटिव, चॉइस में कॉमन साइज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, इनकम स्टेटमेंट पे, अब चाहे वो कोई सा भी आए। और अगर चॉइस आती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, तो कौन सा करना है हमेशा, कंपैरेटिव, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपकी कम रहती है, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही करना है आपको। अगर इतने ही 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।